नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा, इसकी डिटेल जानकारी देख लेते हैं हम कि आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहने वाली है, जिसमें आपके करियर पे, नौकरी पे, बिजनेस पे, आपके फाइनेंस पे, आपके लव रिलेशनशिप पे क्या क्या प्रभाव रहने वाला है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है। शनि आप ही की राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम पड़ाव चल रहा है। तो इसमें शनिदेव आपके लिए क्या कुछ लेकर के आए हैं, जाते जाते क्या देने वाले हैं। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके फाइनेंस को और आपके फैमिली में काफी सपोर्टिव रहने वाले हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी ऊर्जा में काफी ग्रोथ करेंगे, लेकिन साथ में गुस्से को भी बढ़ाएंगे। तो आपको इस पे थोड़ा सा गुस्से पर अपने कंट्रोल करना है। शुक्र जो कि वीनस, प्रेम, भोग, विलास के कारक माने जाते हैं, ये आपके जीवन में आपके लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके फाइनेंस पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाले हैं। बुध जो है हमारे बिजनेस के, हमारे वाणी के, हमारी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो आपको जॉब में, इंटरव्यू में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। सूर्य महीने के मिड में पार्टनरशिप में और रिश्तों में काफी कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये अगस्त महीना। अगस्त महीने की हम पहले हफ्ते की बात कर लेते हैं, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी बिजी रहेगी। तो अगर करियर की दृष्टि से देखें तो कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है, ये कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आप लोग अगर नई जॉब की तलाश में हैं तो वो भी हो सकती है और आपके कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट की भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। बिजनेस की बात करें तो आपके पास पुराने क्लाइंट आपके लौट कर आ सकते हैं, कोई नई डील होने की भी संभावनाएं नजर आती है। और अगर हम फाइनेंस की दृष्टि से देखेंगे तो पैसा आता रहेगा पहले हफ्ते में, लेकिन खर्च भी साथ में बराबरी से होते रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो गैस, एसिडिटी, नींद डिस्टर्ब रहना, स्ट्रेस, इन सब का आपको सामना करने को मिल सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपको इस हफ्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग से विशेष बचने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके स्पाउस से, आपके लाइफ पार्टनर से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे हफ्ते की। दूसरा हफ्ता 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आपके लिए ये कैसा रहेगा। ये दूसरा हफ्ता आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो रिजल्ट या इंटरव्यू आपके फेवर में रहेगा, यानी कि सक्सेसफुल रहेगा, आपको मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो कोई भी अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज इस हफ्ते थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अपनी मेहनत लगन जारी रखिए, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। शेयर मार्केट की बात करें तो बिना रिसर्च कोई भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत घातक रहेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आपको बचने की आवश्यकता है। हेल्थ की बात करें तो आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा माइग्रेन की शिकायत रह सकती है, ब्लड प्रेशर आपका अप या डाउन हो सकता है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तीसरे हफ्ते की बात करें 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, तो ये वीक आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। आपका लक काफी अच्छा इनहेंस होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस की बात करें तो रुका अटका पैसा आपको मिलने की संभावनाएं नजर आती हैं। बिजनेस की बात कर लें तो अगर नई पार्टनरशिप कोई बन सकती है आपकी, आप किसी के साथ अच्छा कुछ इन्वेस्ट करके कोई नया पार्टनरशिप का न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस हफ्ते में ये हफ्ता आपके लिए लव रोमांस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संबंध में
काफी स्टेबिलिटी, काफी मजबूती आपको नजर आएगी। अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें या फिर विवाह के योग, मतलब जो बच्चे शादी लायक हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं इस तीसरे हफ्ते में, तो आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम फॉरेन की बात करें तो वीजा या पीआर से संबंधित आपके कोई काम रुके अटके चल रहे थे, वो सभी काम आपके फटाफट पूरे होते नजर आ रहे हैं और विदेश जाने का, बसने का, पढ़ने का सपना आपका पूरा नजर होता आ रहा है। कोर्ट कचहरी की लिटिगेशन की बात कर लें तो आप ये हफ्ता आपके फेवर में रहेगा। तो इस हफ्ते में अगर आप कोई डेट लेते हैं तो वो केस आपके फेवर में आने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। अगर हम बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की 22 से 31 अगस्त तक, तो ये महीने का सबसे शानदार, सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है। इस महीने में कोई बम्पर जैकपॉट लॉटरी आपको लग सकती है। करियर की बात करें तो प्रमोशन हो सकता है, सोसाइटी में काफी अच्छा नेम फेम आपको मिल सकता है, सम्मान बढ़ सकता है, कोई नई पोजीशन मिल सकती है, कोई नई अचीवमेंट आप कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो आपको लास्ट वीक में काफी अच्छा बेनिफिट होता नजर आता है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत मजबूत होती हुई नजर आती है। फैमिली की बात कर लें तो घर परिवार में काफी अच्छी खुशनुमा माहौल बना रहेगा, जिससे आपको बड़ा फील गुड फैक्टर आएगा। अगर हम संतान की बात करें तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है। हेल्थ भी इस महीने आपकी पूरा आपका साथ देगी। थोड़ा सा आपको फिर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की या फिर नींद ना आने की, उसके ऊपर आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेने की आवश्यकता है। साथ ही में योग प्राणायाम आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेंगे। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता बनाने की संभावनाएं नजर आती है। पुराने रिश्ते अगर आपके कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कुछ बिगड़े चल रहे थे, तो वो अब स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी और आपके लिए कोई अच्छी नई शुरुआत हो सकती है। मैरिड लाइफ की बात कर लें तो आप दोनों पार्टनर के बीच में, पति पत्नी के बीच में समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। महीने के बीच बीच में छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन उसको फटाफट निपटा दें, वहीं पर वाइंड अप कर लें और प्यार से बोलने की कोशिश करें, जिससे कि रिश्ते ज्यादा बिगड़े ना। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं इस महीने की सबसे फेवरेबल डेज कौन से हैं आपके लिए और किन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इसमें मैं महीने के ओवरऑल सभी फेवरेबल डेट्स और नॉन फेवरेबल डेट्स भी बताऊंगी। साथ ही में शेयर मार्केट के लिए कौन से दिन अपेक्षाकृत अच्छे रहेंगे और किसमें आपको नहीं शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, वो भी मेंशन करूंगी। मैं हर महीने की वीडियो में हमेशा डेट्स बताती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको महीने के शेड्यूल में आप प्लान कीजिए, कहीं कैलेंडर पर मार्क कर दीजिए और महीने के शेड्यूल में प्लान करके उसके अकॉर्डिंग अपना आप रोज देख करके निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। और आपको हेल्प मिली या नहीं मिली ये भी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जान लेते हैं सबसे पहले फेवरेबल डेट्स आपके लिए कौन सी हैं और कौन से दिन ऐसे हैं जिनमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। महीने के सबसे शुभ दिन 5 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त है। इन दिनों में आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, कोई नया बिजनेस की कोई डील साइन करनी है वो कर सकते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का भी खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इन डेट्स में ले सकते हैं। कोर्ट की लिटिगेशन की अगर तारीख पड़ रही है इन दिनों में तो वो भी आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगी। और किन दिनों में आपको सावधानी बरतनी है वो है 3 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 22 और 30 अगस्त। ये 5 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी से उधार लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, गुस्से से बचना है। इन दिनों में अपने कोर्ट की लिटिगेशन की अगर डेट पड़ रही है तो बिल्कुल भी ना ली जाए, वो मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि इन दिनों में आप फंस जाएंगे, आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा। जो फेवरेबल डेट्स हैं उन तारीखों को आप अपनी लिटिगेशन की तारीखों में शामिल करें।
इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के लिए कौन से दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं और किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। सेम ही है, 5 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त, इन दिनों में आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को खुल के आजमाइएगा। 3 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 22 अगस्त और 30 अगस्त को शेयर मार्केट से बचे रहिएगा। इस महीने में जो लोग भी विवाह के योग्य हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छे रिश्ते आने की संभावनाएं, रुकी हुई बात भी आगे बढ़ सकती है, सगाई के योग भी बनते नजर आते हैं। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयां जो लोग भी शादी योग्य हैं। अब इस महीने की हम बात कर लेते हैं कि व्रत और त्योहार की कि किस दिन गणेश चतुर्थी है और आपको क्या करना है। जैसे 2 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी है, इस दिन आप व्रत, जो लोग भी व्रत करते हैं उन लोगों के लिए ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या सुने, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपतये नमः की माला का जाप करते रहें, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी इंप्रूव होगी। साथ ही में आपको बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इसके बाद 31 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी है फिर से, तो आप उस दिन भी यही उपाय कर सकते हैं। 9 अगस्त को है कामिका एकादशी, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए। 10 अगस्त को है प्रदोष, प्रदोष का व्रत भी करते हैं, उस दिन सोमवार है, तो आप सभी को श्रावण सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, इसका अपना एक महत्व है। आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, आपके निर्णय सही जाएंगे, जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होगा। 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है, हर महीने की शिवरात्रि भी कई महिलाएं करती हैं, तो उनके लिए ये तारीख काफी फायदेमंद रहेगी। 12 अगस्त को अमावस्या है, बुधवार है, उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके जटा वाला नारियल अपने सर से घुमा करके बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए या फिर महादेव के मंदिर में रख के आइए। ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त होती, अचानक होने वाली घटनाओं से भी आप बचे रहते हैं। इस महीने में स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हरियाली तीज भी है, तो मेरी सभी माताओं बहनों को तीज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 16 अगस्त को भी चतुर्थी पड़ रही है शुक्ल पक्ष की, तो जो लोग भी गणेश जी के मंदिर जाकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं या फिर ओम गंग गणपतये नमः की माला का जाप करते हैं उनके लिए बहुत शुभ रहता है। 17 अगस्त को नाग पंचमी है, आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। 25 अगस्त को भौम प्रदोष है, जो लोग जमीन संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन लोगों के लिए भौम प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करना, साथ ही में थोड़े से लाल मसूर के दाने महादेव के ऊपर अर्पित करने से आपको जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं वो सभी समस्याएं दूर होंगी। मतलब एक टाइम की दाल बना के खा सके इतनी दाल आप किसी को डोनेट कर दीजिए, उसी में से थोड़े से कुछ दाने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। डेफिनेटली इस उपाय से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 18 अगस्त को है रक्षाबंधन, आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब प्यार से रक्षाबंधन मनाइए। भाई बहन के बीच भी खट्टी मीठी छोटी मोटी तकरार होती रहती है, उन तकरारों को भूल करके रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो दिन इंपॉर्टेंट होता है। लड़ाइयां तो आज नहीं कल सुलझ ही जाती हैं, पर ऐसे त्योहारों को नहीं टालना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव भी है तो भी कोई भी एक भाई बहन में से पहल कर कर अपने इस रिश्ते को संभाल लें और आप भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मधुर और मजबूत हो जाए, जीवन में हमेशा एक दूसरे के आप काम आते रहें। ये पूरे अगस्त महीने का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया लगाना बहुत शुभ रहेगा। इससे आपको शनिदेव की भी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जाती हुई साढ़े साथी आपको बहुत कुछ
दे करके जाने वाली है। तो कुंभ राशि वालों के कोई अगर वीडियो पसंद आया हो, आप रिलेट कर पाए हो कहीं इसी से, तो अपने किसी नोन में किसी की कुंभ राशि है तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहने से मेरा उत्साहवर्धन होता है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।